लेते लेते मेरी उम्र बीत जाए। तेरा नाम लेते लेते मेरी उम्र बीत जाए। जब जब भी लब खुले, जब जब भी लब खुले, बस नाम तेरा आए। तेरा नाम लेते लेते मेरी उम्र बीत जाए। तेरा नाम लेते लेते मेरी उम्र बीत जाए। तेरे नाम से ही बाबा मेरा काम हो रहा है। तेरे नाम से ही बाबा मेरा काम हो रहा है। तेरे काम के बदौलत मेरा नाम हो रहा है। तेरे काम की बदौलत मेरा नाम हो रहा है। गर भूल जाऊं तुमको, मुझे मौत भी न आए। तेरा नाम लेते लेते मेरी उम्र बीत जाए। 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 श्री राधे राधे। ये हैं श्री हरि बाबा जी महाराज। ये जन्म से ही विलक्षण प्रतिभा संपन्न थे। इनका जन्म हुआ था पंजाब में होशियारपुर ज़िले में। और आश्चर्य की घटना ये घटी थी कि जब इनका जन्म हुआ तो आंगन में एक मूर्ति छोटी सी गिरी ऊपर से, और ध्यान से देखा गया तो भगवान श्री राम जी की मूर्ति थी। तब ज्योतिषियों ने और संतों ने बतलाया कि ये बालक जो जन्म लिया है ये कोई महान सिद्ध पुरुष बनेगा। और वही हुआ। घर के लोगों ने पढ़ाई में तो ज़बरदस्ती लगाया, मन उनका वैराग्यपूर्ण था और पढ़ते पढ़ते वो MBBS की आखिरी साल की पढ़ाई भी कर रहे थे लाहौर मेडिकल कॉलेज में। लेकिन वैराग्य इतना ज़्यादा प्रबल हो गया कि वो आखिरी साल की पढ़ाई पूरी करने के पहले ही छोड़ना पड़ गया उनको। और सच्चिदानंद जी महाराज नाम के एक सिद्ध पुरुष रहते थे होशियारपुर में, उनसे वो दीक्षा लेना चाहते थे, किंतु वो दीक्षा उस समय नहीं दिए। तो विद्वत संन्यास धारण करके महाराज जी चल पड़े गंगा किनारे किनारे। 1 साल बाद वापस गए रात में, फिर उन्होंने गुरुदेव ने दीक्षा की। उसके बाद वहाँ से वो फिर गंगा जी आए और गंगा जी के किनारे किनारे चलते चलते अनूप शहर पहुँचे। अनूप शहर के निकट में भृग क्षेत्र है, वहाँ एक अच्युत मुनि रहते थे। उन्होंने कहा तुम वेदांत सीखो। थोड़ी सी वेदांत की पढ़ाई शुरू की। इसके बाद वो उनको वर्धा ले गए, महाराष्ट्र में वर्धा।
प्रातःकाल उन्होंने वेदांत पढ़ा। शाम को घूमने के लिए वे एक हनुमानगढ़ी नाम का आश्रम है, हनुमान जी का मंदिर है, उस जगह गए। वहाँ श्री राम जय जय राम का कीर्तन हो रहा था। उस कीर्तन में हरि बाबा जी महाराज बैठे थे। बस वहीं उनको चैतन्य महाप्रभु का आवेश आया है। तब से जीवन में अभूतपूर्व परिवर्तन हुआ। एकदम महान सिद्ध भक्त बन गए वो। पहले तो अद्वैत वेदांती ज्ञानी थे वो, लेकिन वर्धा में जब चैतन्य महाप्रभु का आवेश आया, वो अपने होश में नहीं रहे। नृत्य करते रहे और शरीर से पसीना बहता रहा, आंखों से आंसू की धार बहती रही, शरीर पीला पड़ गया, सारे रोंगटे खड़े हो गए, फिर मूर्छित अवस्था में पहुंच गए। उस समय उनकी पूजा की गई वहाँ, और जिसने उनसे जो वरदान मांगा वो सारा वरदान हरि बाबा जी महाराज ने उसी महाप्रभु जी के आवेश में उनको प्रदान किया वरदान सब। और जब वहाँ उनका ज़्यादा सम्मान होने लग गया, तब वो वर्धा को छोड़ करके अच्युत मुनि जी को भी वहीं छोड़ दिया और किसी को बताया नहीं, और वापस फिर आ गए अनूप शहर से दूसरी तरफ गंगा पार गंवा नाम की एक जगह है, वहाँ बुलंदशहर बदायूं ज़िले में पड़ता है। वो बदायूं ज़िले में गंवा नाम की जगह पर रुके वो, और वहाँ की जनता ने उनको बतलाया कि यहाँ तो बहुत बड़ी आपत्ति है महाराज, हर साल गंगा की बाढ़ में लगभग 1000 गांव डूब जाते हैं। ज़्यादातर गांव तो बदायूं ज़िले के हैं, कुछ गांव मुरादाबाद ज़िले के भी हैं। यहाँ बांध बन जाए तो हम लोगों की जान और माल की रक्षा हो सकती है। गवर्नमेंट जो उस समय थी, ब्रिटिश गवर्नमेंट, उससे कहा गया। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने नाप तोल करवाया, जगह की पैमाइश कराई, और बाद में इंजीनियरों ने ये रिजल्ट दिया कि यह काम नहीं हो सकता, क्योंकि बांध 40 किलोमीटर लंबा बनेगा और बनने के लिए कम से कम 5 वर्ष टाइम चाहिए, जबकि बाढ़ हर साल आती है और बने हुए बांध को तोड़ करके बहा ले जाएगी, तो कैसे बनेगा। गवर्नमेंट ने जब मना कर दिया, तब हरि बाबा जी महाराज ने गंगा का जल हाथ में लेकर के संकल्प किया कि ये बांध भगवान के नाम के बल से बनेगा और कुल 6 महीने में बनकर तैयार हो जाएगा। जब बाढ़ का टाइम समाप्त हो गया, हल्की ठंड शुरू हुई थी, तभी उन्होंने संकल्प कर लिया कि रामनवमी के दिन बांध बनकर तैयार हो जाएगा। पहले तो लोगों ने हंसी उड़ाई कि ये इतना बड़ा बांध कहाँ से बना देंगे जब सरकार ही फेल है बनाने में। 10-20 लोग साथ में लगे, शाम तक 100-200 लोग लग गए, अगले दिन तो हजारों आदमी, फिर लाखों आदमी इस काम में लग गए। और महाराज जी ने चमत्कार किए। उन्होंने कहा इस बांध में मिट्टी डालने में जिसको जो चाहिए वो सब मिलेगा। गूंगे लोगों की वाणी खुल गई, लंगड़े लूले चलने लग गए, अपाहिज व्यक्ति बिल्कुल ठीक हो गए, भूखे लोगों को दिव्य दिव्य प्रसाद मिश्री आदि फलों की तरह से लटके हुए पेड़ों में मिले, कुष्ठियों का कुष्ठ रोग ठीक हो गया, और भयंकर से भयंकर बीमारी लोगों की खत्म हो गई जो बांध निर्माण सेवा में लग गए। और जिस दिन बांध पूर्ण होना था उस दिन उनको इंजीनियर लोग भी बहुत लगाए गए थे, ठेकेदार बहुत लगाए गए थे। उन लोगों ने सोचा कि हरि बाबा को उस जगह नहीं जाने देंगे जहाँ बांध का कार्य अभी अधूरा पड़ा है, लेकिन बाबा तो उसी जगह ही पहुँच गए और फिर वो अपने हाथ में फावड़ा लिए और बोले कि मैं जैसी प्रतिज्ञा मैंने किया है, समय से बांध पूर्ण नहीं हुआ तो मैं गंगा जी में जल समाधि ले लूँगा, अब मुझे वही करना है। और मिट्टी वो खोदने लग गए, खोद करके मिट्टी का बांध बनाने लगे। फिर जब लोगों ने समझ लिया बाबा तो अब प्राण त्यागेंगे, तो इतनी अपार भीड़ लाखों लोगों की इकट्ठी हुई कि जो कार्य कई महीने में होने वाला था वो एक दिन में ही रात तक पूरा हो गया और बाबा का संकल्प पूरा हुआ। बांध बन जाने से गंगा की बाढ़ रुक गई, किंतु सत्संगियों, कीर्तन प्रेमियों और
भगवान के भक्तों की बाढ़ आ गई। अर्थात हरिनाम संकीर्तन, भगवत कथा, यही सब वहाँ होने लग गया। और वो दिव्य प्रेम की वर्षा, आनंद की वर्षा हरि बाबा जी महाराज के द्वारा उस क्षेत्र में होने लग गई और वहाँ की जनता धन्य हो गई। सब ने कहा कि निश्चित ही हम लोगों के कोई पूर्व जन्म के पुण्य थे जिसके कारण इतने बड़े महापुरुष आए। और उन महाराज जी ने जो चमत्कार वहाँ किए उसको कभी कोई भूल नहीं सकता है। बिल्कुल खादर का क्षेत्र एकदम निर्धन था, वो पूर्ण समृद्धशाली हो गया। केवल समृद्धशाली ही नहीं हुआ, भगवान के भक्त हो गए सब वहाँ के लोग, और हरि बाबा को हरि भगवान कह करके पूजने लगे। वहाँ आज भी हर साल बड़ी धूमधाम से उत्सव होते हैं और कहीं के भी किसी गांव के जनता के लोग हों, अपने यहाँ की हर फसल की पैदावार पहले बांध आश्रम पर ले जाते हैं, उसके बाद फिर अपने घर के लिए ले जाते हैं। बाद में हरि बाबा के और भी आश्रम बने, कई जगहों पर बने, होशियारपुर में, बरेली में और श्री वृंदावन धाम में, अलवर में, ऐसे बहुत जगह आश्रम बने। श्री वृंदावन धाम का आश्रम भी बहुत ही प्रसिद्ध हुआ। हरि बाबा के दो शिष्य साधु वेश में, एक राम स्वरूप जी महाराज ब्रह्मचारी जो कानपुर देहात के उठा गांव के रहने वाले थे, अभी पिछले साल शरीर उनका पूरा हुआ है। हरि बाबा ने वहीं जाकर के उनके गांव में ही दर्शन दिया था। राम स्वरूप जी गाय चरा रहे थे नहर के किनारे और उनके सम्मुख बाबा खड़े हो गए। उन्होंने कहा तुम आ जाओ, अभी वहाँ चल करके बांध पर सेवा करो। जब अंतर्धान हो गए तो राम स्वरूप जी महाराज को ऐसा वैराग्य हुआ कि घर छोड़ करके गंगा किनारे किनारे खोजने लगे उनको। जानते तो थे नहीं वो कहाँ के रहने वाले हैं। संयोगवश कुछ वर्षों में खोज लिया और वहाँ हरि बाबा के सत्संगियों की भीड़ लगी थी। राम स्वरूप जी ने सोचा यदि वो वही होंगे जो मैं सम्मुख देख रहा हूँ तो मुझे निश्चित बुलाएंगे। जो ऐसा मन में आया उसी समय हरि बाबा ने पीछे बैठे हुए राम स्वरूप जी को बुलाया, बोले आ जाओ बेटा। तो राम स्वरूप जी महाराज हरि बाबा के भक्त हो गए और बांध पर सेवा करते रहे पूरे जीवन। अभी 1 वर्ष पहले उनका शरीर पूरा हुआ। उनको उनके दूसरे शिष्य श्री हरे कृष्ण जी ब्रह्मचारी श्री वृंदावन धाम में आज भी हरि बाबा आश्रम में सेवा संभाल रहे हैं। ये ऐसे भाग्यशाली महापुरुष हैं जिन्होंने हरि बाबा की सर्वाधिक सेवा की है। इनको हरि बाबा के हजारों चमत्कार पता है। गरीबों का दुख देखना नहीं जाता था हरि बाबा से। एक गरीब आदमी का बैल मिट्टी ढोने में ही मर गया, वो रोने लग गया, अब क्या करें। तो हरि बाबा ने हरे कृष्ण ब्रह्मचारी जी से कहा ये मेरा चादर ले जा कर के बैल पर डाल दे, वो मरा नहीं है, ऐसे ही थक गया है। और जब चादर डाल करके कहा, बाबा ने कहा है तुम मरे नहीं हो, उठो, तो बैल उठ करके चल पड़ा। ऐसे एक नहीं अनंत चमत्कार वहाँ हुए हैं। हरि बाबा के माध्यम से सारी दुनिया के लोग वहाँ पर खींचे चले आ रहे थे, जिनको जो अभिलाषा थी वो पूर्ण होती थी। और जब सत्संग की बार वहाँ आई तब तो पूरे भारत के प्रसिद्ध से प्रसिद्ध संत, सभी शंकराचार्य, सभी प्रसिद्ध महानुभाव वहाँ पर जाते थे। उड़िया बाबा, रामायणी रामदास जी महाराज, आनंदमयी माता, ये सब लोग वहाँ पर जा कर के महीनों रहते थे। अखंडानंद जी महाराज, कहाँ तक नाम गिराएं, पूरे भारत के सभी महानुभाव, प्रभु ब्रह्मचारी जी भी वहीं रह कर के चैतन्य चर्चावली की रचना किए थे। सब लोग वहाँ जाते थे और उनका आशीर्वाद प्राप्त करते थे। महाराज श्री हरि बाबा का चरित्र तो अनंत है, उसको कोई पूरा बता नहीं सकता है। जब वृंदावन धाम में आकर के रहने लगे तो वृंदावन धाम में उन्हीं के लिए उड़िया बाबा ने आश्रम बनवाया था। उड़िया बाबा का आश्रम जो कहा जाता है वो हरि बाबा के लिए उड़िया बाबा ने बनवाया था। हरि बाबा के शरीर के बाद हरि बाबा का आश्रम वृंदावन धाम में बना है। उनकी लीलाएं ऐसी थी कि कोई भी संकट किसी के ऊपर हो वो हरि बाबा की शरण में पहुंचता था और उसका दुख दूर हो जाता था। बहुत दिनों तक
अपने नाम कीर्तन के द्वारा भक्तों को आनंद दिया। और वहाँ बांध के लोग बताते हैं, उनके चरित्र में भी लिखा हुआ है कि जब शाम को वो कीर्तन करते थे तो भक्तों के ऊपर भी आवेश आता था, और हरि बाबा के ऊपर तो निरंतर रोजाना आवेश आता था। और वो एक जंगल में सबको ले जाते थे और उस जंगल को वृंदावन बताते थे, और भगवान के सखाओं का आवेश आता था, और वो प्रेम दान ऐसे कर देते थे जैसे चैतन्य महाप्रभु ने अपने भक्तों को किया था। अनंत लीलाएं हैं उनकी। बहुत दिन तक ऐसी लीलाओं को करते हुए महाप्रभु चैतन्य जी का आवेश लिए हुए भगवान की भक्ति बिखेरते रहे। और फिर जब प्रारब्ध पूर्ण हुआ तब वो जा करके काशी में माता आनंदमयी माता की गोद में, जो दुर्गा की अवतार थी, अपना सिर रख करके हरि बोल निताई गौर हरि बोल बोलते हुए शरीर का त्याग किया था। श्री राधे राधे। काशी से उनका शरीर बांध पर लाया गया, और जो हरि बांध है उस पर ही उनकी समाधि बनाई गई। बहुत विशाल मंदिर समाधि का बना, और अब तो वहाँ बहुत बड़ा सुंदर आश्रम बन गया। पहले तो झुग्गी झोपड़ी का ही आश्रम था वो लेकिन अब तो बड़ी बड़ी महल जैसे बन गए हैं। और आज भी वहाँ हरि बाबा की भावभीनी आरती पूजा होती है। बड़े भाव से भक्त लोग कीर्तन करते हुए झूमते रहते हैं, हरि बाबा की जय जयकार करते रहते हैं, हरि बाबा के नाम का भी कीर्तन करते हैं। खादर प्रांत के सैकड़ों गांव कीर्तन में जुड़े हुए हैं। रोजाना आते हैं, अपने आप ट्रैक्टरों में और गाड़ियों में भर के आते हैं, अपने आप कीर्तन करते हैं रात भर। आप अगले दिन जाते हैं, फिर दूसरे गांव वाले आते हैं। किसी को बुलाना नहीं पड़ता, निरंतर ये चल रहा, और बहुत जमाने से चल रहा है कीर्तन। हरि बाबा के समय से चल रहा है, जबकि हरि बाबा ने शरीर छोड़ा था सन 1971 की जनवरी में, और जब वो थे उसके बहुत पहले से कीर्तन वहाँ चल रहा अखंड। नाम का प्रताप, हरि बाबा का प्रताप वहाँ आज भी देखने को मिलता है।